हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज की क्लास में हम सैटेलाइट मोशन के जनरल पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। मतलब वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एनर्जी, ये सारी चीजें। तो चलिए काम शुरू करते हैं। मान लें कि एक सैटेलाइट है जिसकी मास है स्मॉल m, एक प्लेनेट का चक्कर काट, वो अर्थ भी हो सकती है वो प्लेनेट, और प्लेनेट का चक्कर काट रहा है। प्लेनेट की मास आर्बिट्ररी मैंने मान लिया m, और सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन का रेडियस है r। कहां से रेडियस अपन मेजर करते हैं? प्लैनेट के सेंटर से मेजर करते हैं। यह हमेशा याद रखना, सैटेलाइट मोशन में हमेशा से मून चक्कर काट रही है अर्थ का, इसका भी एक रेडियस है सर्कुलर मोशन का। तो वो जो रेडियस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करते हैं अपन? अर्थ के सेंटर से। अब आइए शुरू करते हैं काम। तो आप क्या लिख सकते हो? कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहां पे सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर सकता है? ग्रेविटेशन ही है, और तो कोई है नहीं। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी ग्रेविटेशन से। मान लो कि सैटेलाइट की स्पीड है v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई mv² बाई r। ग्रेविटेशन फोर्स हो गई g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल r कैंसल एक, और ये मास m कैंसल, तो v इज इक्वल टू मिल गया यहां से अंडर रूट gm बाई r। इसे कहते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जरा ध्यान दीजिए, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में वेलोसिटी है, आप देखो इसमें क्या है? इसमें सैटेलाइट का मास स्मॉल m नजर आ रहा है आपको? जी नहीं। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। मतलब छोटा सा सैटेलाइट हो, बहुत हैवी सैटेलाइट हो, कोई सा भी सैटेलाइट हो, उसकी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगी वो उसके मास के इंडिपेंडेंट होगी। मतलब आप लिख सकते हैं यहां पे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी is independent of mass of satellite. Orbital velocity is independent of mass of satellite. तो हर ऑर्बिट में सैटेलाइट की जो स्पीड होगी वो उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रही। छोटा सैटेलाइट हो चाहे बड़ा सैटेलाइट हो, अगर उस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करने जा रही। चलिए, तो हमारे पास पहली चीज आ गई कि सैटेलाइट, कोई सी भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी तो ऑर्बिट में स्पीड कितनी होगी हमें वो मालूम है। अब यहां से देखिए, हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर मतलब किस एंगुलर वेलोसिटी से ये चक्कर काट रही है प्लैनेट का? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। निकाल सकते हैं ना अपन? क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है अंडर रूट, यहां गया 1 बाई आर, वी की जगह अंडर रूट जी एम बाई आर। मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ गई यहां से, आर अगर रूट के अंदर भेजे तो आ गया जी एम बाई आर क्यू। ये सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी। इतने एंगुलर वेलोसिटी के साथ प्लैनेट का चक्कर काटेगी सैटेलाइट, वो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है यहां पे। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें वो भी निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर काटने का टाइम। तो पूरे चक्कर काटने का टाइम, तो पूरे चक्कर में चर्चा करा है हमने कैपलर्स लॉ के टाइम पर। पूरे चक्कर में कितना लगेगा? डिस्टेंस परिवार के बराबर 2 बाई आर, और स्पीड है इसकी v। तो v रख दो यहां से अंडर रूट जी एम बाई आर। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मिल गया t इज इक्वल टू 2 बाई आर, v की जगह अंडर रूट जी एम बाई आर। तो t इज इक्वल टू मिल गया यहां से, t इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट, आर रूट आ गया, आर को रूट के अंदर भेजे तो आ गया अंडर रूट आर क्यू अपॉन जी एम।
देख लीजिए, टाइम वेरिएड हो, वेलोसिटी हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, ये तीनों चीजें सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। तो आर रेडियस के ऑर्बिट में मान लो 2-3 सैटेलाइट अगर घूम रही है, तो अगर आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही है वो सैटेलाइट, तो चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो, मास कुछ भी हो, लेकिन उनका टाइम पीरियड, उनकी वेलोसिटी और बैटरी वेलोसिटी, उनकी एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें सेम रहेंगी सबके लिए। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, आइए। काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू मालूम है तो रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई हाफ एम वी है अंडर रूट जी एम बाई आर, इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे तो आप निकाल दे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2r। ये रही सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। अब सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका प्लेनेट है वो है क्या? बेसिकली आपका प्लेनेट सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला वही चलता है जो पॉइंट साइज के पार्टिकल का चलता है। तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप मुझे मिटानी पड़ेगी चीजें, आप वीडियो पॉज के सारी चीजें नोट कर लें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी अगर चाहिए तो ये दो पार्टिकल वाला सिस्टम फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि अगर स्फीयर के बाहर चले गए, हमने पहले देखो ये सब चीजें जो पहले आपको पढ़ाई मैंने, उसका इस्तेमाल कितना आ रहा है यहां पे। अब बाहर में अगर चाहिए, स्फीयर के बाहर में है, तो चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर आप स्फीयर के बाहर में हैं तो स्फीयर को ट्रीट कर सकते हैं आप एक पॉइंट साइज के पार्टिकल के जैसा जो उसके सेंटर पे रखा है। तो दो पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना था? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पे, माइनस जी एम वन एम टू कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये दूरी कितनी है दोनों के बीच में? आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट रहेगी अगर, तो वो रही काइनेटिक, ये रही पोटेंशियल। टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, दो ही तो एनर्जीज है इसके पास, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी निकाल दो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो गया? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल है माइनस जी कैपिटल एम टू स्मॉल एम बाई आर, और काइनेटिक है प्लस जी कैपिटल एम टू स्मॉल एम बाई 2r। जोड़ दें अगर तो जी एम एम बाई आर अगर कॉमन कर दें तो माइनस वन प्लस वन बाई टू मतलब माइनस वन बाई टू, मतलब ये आ गई वाली माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2r। ये रही सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। अब सैटेलाइट की प्रॉब्लम से बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे एक एनर्जी दे देंगे और दूसरी की बात करेंगे वो, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लो, रिलेट अगर करना चाहे एनर्जीज को, तो काइनेटिक एनर्जी जितना पॉजिटिव है टोटल एनर्जी उतनी ही नेगेटिव है। मतलब कि काइनेटिक टोटल एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव। मतलब काइनेटिक पता है, जो माइनस से लगा दो टोटल एनर्जी मिल गई। फिर देखिए आप अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये माइनस जी एम एम बाई आर है, यहां पे माइनस जी एम एम बाई 2 आर है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दें तो भी आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में ध्यान दो, इधर काइनेटिक एनर्जी में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कट जाएगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कट जाएगा, और माइनस साइन लगा देंगे तो आ जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी।
मतलब लिख सकते हैं आप कि u इज इक्वल टू -2k। तो एक एनर्जी मालूम चल जाए तो दूसरी बड़े आराम से, मान लो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, तो यहां से आप निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी, यहां से निकाल सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ रिलेशन है। तो हमारे पास 5-6 चीजें आ गई। सैटेलाइट, अगर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, और एनर्जीज के बीच में रिलेशनशिप। तो छोटा सा सेशन था, सैटेलाइट के बारे में सारी डिटेल्स मालूम चल गई हमें। अभी मान लो क्वेश्चन छोटे पूछते हैं, वो पूछने तो क्या परेशानी है, वो पूछेंगे मान लो कि सैटेलाइट को आर रेडियस के ऑर्बिट से उठा के 2r ऑर्बिट के रेडियस में डाल दिया। अगर किसी सैटेलाइट को r रेडियस के ऑर्बिट से उठा के 2r रेडियस के ऑर्बिट में डाल दिया तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, मान लो ऐसा पूछेंगे। तो टोटल एनर्जी आपको मालूम है ही, तो r रेडियस का ऑर्बिट में ये रही एनर्जी, 2r में r की जगह 2r रख दो, एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो खर्च होगी एनर्जी। तो इस तरह से बहुत चीजें पूछ सकते हैं, बना सकते हैं वो। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि सैटेलाइट मोशन में बहुत ज्यादा टेक्निकल वेरिएशंस नहीं है जो रोटेशन के टाइम पे हमने देखा था, ये जो सेंटर मास में आप देख रहे थे। यहाँ पे जनरली क्वेश्चंस आपको फॉर्मुला बेस्ड मिलेंगे और बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे अगर फॉर्मुला बेस्ड ना भी रहा तो हम इस सेशन को खत्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं परेशानी हो तो मुझे जरूर से फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।